अस्सलाम वालेकुम जनाब वाला, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? विजुअल प्रोग्रामिंग वालों, रोज़े कैसे जा रहे हैं आप? सब लोग के ठीक जा रहे हैं? अच्छा, मुझे कोई क्यूरीज नहीं आती हैं आपकी तरफ से, जो कि अच्छी बात नहीं आनी चाहिए। क्यूरीज पूछा करें यार, बताया करें, बेशक ईमेल करें, बेशक डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछा करें, ताकि आपकी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्लियर हो सके और मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर सकें आप लोग। अच्छा जी, तमाम टाइप्स और सारी चीज़ें हमने देख ली थी। आज हम देखेंगे जनाब, पहला जो हम डाटा स्ट्रक्चर है डॉट नेट का, वो देखने जा रहे हैं। एरेस। एरेस के बारे में आप वाकिफ़ हैं? एरेस क्या होते हैं? अगर नहीं है वाकिफ़ तो होना चाहिए वाकिफ़ अभी तक। एरेस क्या होते हैं? थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ पहले एरे के बारे में। उम्मीद है होंगे आप लोग वाकिफ़, अगर नहीं है तो होना चाहिए, अगर नहीं है तो थोड़ा सा इंट्रो आप लोगों के लिए काफ़ी होगा एरेस के बारे में, ताकि आपको पता चल जाए कि एरेस क्या होते हैं। फिर हम इसको डॉट नेट में कैसे डिक्लेयर किया जाता है, इनिशलाइज किया जाता है, उसको देखेंगे आज हम इंशाल्लाह। एरेज बेसिकली हमारे पास यूज़ होते हैं, एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसके तहत हम कम्बिनेशन ऑफ जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको हम कोलेक्टिवली एक जगह पर रख सकते हैं। बेसिकली एक वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए एक वेरिएबल यूज़ होता है। अगर 10 वैल्यूज़ हैं, अगर हम 10 वैल्यूज़ के लिए 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दें तो वो एक कॉम्प्लेक्सिटी लेवल और प्रोसेसिंग की जो रिक्वायरमेंट है उसको इंक्रीज़ करेगा। तो एरे हमें एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि प्रोवाइड करता है कि हम बंच ऑफ वेरिएबल्स को एक ही एरे में डिफाइन कर सकें, डिक्लेयर कर सकें। एक तो इसका ये मकसद होता है। दूसरा मकसद इसका क्या होता है? टेक्निकल मकसद ये होता है कि हम लोग मेमोरी सेव करते हैं। मेमोरी सेव कैसे करते हैं कि बजाय इसके, अगर हम 20 वेरिएबल्स हैं, 20 वेरिएबल्स को अगर डिफरेंट वेरिएबल्स में हम स्टोर करवाते हैं तो मेमोरी एलोकेशन उनकी डिफरेंट प्लेसेस पर होती है। मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर वो हमारा वेरिएबल स्टोर होगा, तो मेमोरी को ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। और मेमोरी को ज़्यादा ऑक्यूपाई करने के लिए जब हमें वो तमाम वेरिएबल्स एक्सेस भी करने होंगे तो हमें एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है। एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी हमारे सिस्टम को। एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करने के बाद वो उसको रेंडर कर सकेगा और हमारा जो कोड है वो भी कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक हो गया। दूसरा फ़ायदा एरे का ये होता है कि एरे को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसको समझने के लिए आसान बात है, लिंक लिस्ट भी एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि यूज़ होती है। लिंक लिस्ट वो भी आप समझते होंगे, पॉइंटर्स भी हैं, लिंक लिस्ट भी हैं। ट्रैफिक आपने देखी होगी रोड पे, अगर मैं जनरल तरीके से समझाऊँ आपको। रोड पे आपने ट्रैफिक देखी होगी जो चलती है आम रोड पे। एक तो तरीकाकार ये है कि अपनी अपनी गाड़ी पर चलते जाओ, एक वो भी तरीकाकार है। एक तरीकाकार ये है कि बसेस को यूज़ किया जाए। बस में कितने बंदे आते हैं? लेट्स सपोज अगर 50 बंदे आते हैं तो एक ही गाड़ी रोड पर चलेगी और 50 के 50 बंदे एक ही बस में मोबाइल हो जाएंगे। अब अगर बस ना हो, 50 लोग अपनी 50 गाड़ियां लेकर निकल जाएं तो रोड के ऊपर 50 मोबिलिटीज़ होंगी। तो 50 मोबिलिटीज़ से रोड की ऑक्यूपेंसी भी इंक्रीज़ होगी। लोग वही 50 ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन स्पेस को ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और उसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज़ हो रही है कि वो काफ़ी लोग आपस में टक्कर शक्कर भी लग सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो बजाय इसके कि उनको एक ही बस में बिठा दिया जाए, जब ये मैं देख रहा था अभी रिसेंटली, ये जब क्या हो रहा था, ये मैचेस शैचेस हो रहे थे, पता नहीं कौन से आईपीएल के हो रहे थे, वो पीएसएल के हो रहे थे मेरा ख्याल है। क्या पीएसएल हो रहा था, क्या हो रहा था, ये पिछले दिन लाहौर में भी थे मैचेस। तो वो मैं देख रहा था कि वो पता नहीं वो स्टेडियम तक ले जाने के लिए, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा लाहौर, फर्स्ट एक्सपीरियंस ये मेरा। तो वो बसेस यूज़ कर रहे थे, ये जो रेड बसें हैं, पता नहीं क्या नाम है इनका, ये मेट्रो है क्या है पता नहीं, मेट्रो की बसें कौन सी हैं, ये यूज़ कर रहे थे। वो तमाम शहर की उन्होंने इस काम के लिए लगा दी थी। तो वो पता नहीं कहाँ, इधर जो सामने यूनिवर्सिटी है उधर पार्क हो रही थी, और उनको वो मेरा ख्याल है शायद लेकर जाते थे उस पर स्टेडियम तक। तो वो क्या कर रहे थे बेसिकली, अपनी प्रोसेसिंग को बेहतर कर रहे थे
कि ताकि कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारी रोड्स के ऊपर इंक्रीज़ ना हो, तो वो बेचारे फिर वो क्या कर रहे होते, जो हमारे क्या कहना चाहिए मेमोरी रीडर्स हैं, जो हमारे पुलिस वाले सार्जेंट है बेचारे, वो तो पागल ही होते रहते अगर इतनी सारी गाड़ियाँ निकल आती। अब बस इसको राउट करना इजी है। तो इसी तरीके से जो बसेस हैं ये एरेज कह लें आप, इसको हम एरेज कह सकते हैं। और जो गाड़ियां हैं, अगर इसमें लिंक लिस्ट और पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकता है, वो आगे जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती हैं लिंक लिस्ट और क्या होते हैं पॉइंटर्स, उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। इनके जो नंबर्स हैं, गाड़ियों के जो नंबर्स लिखे होते हैं, अगर आप इनको अलग से नंबर देना शुरू हो जाए तो ये पॉइंटर्स होगा। किसी भी गाड़ी को कॉल करना हो बीच में से तो हम उस नंबर से कॉल कर लेते हैं, तो ये पॉइंटर होगा। इसी तरीके से लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट भी आगे आएगा तो देखेंगे। उम्मीद है कि एरे क्या होता है ये जिनको पहले पता उनको तो इससे भी ज़्यादा होपफुली पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको कम से कम थोड़ा बहुत तारुफ हो गया होगा कि एरेज क्या होते हैं जनाब। अब इस एरे का क्या काम है डॉट नेट में और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, आज हम ये देखेंगे। एरे हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस हैं उनमें यूज़ किया जाता है, बड़ा इम्पोर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है। तो कैसे हो सकता था कि डॉट नेट में ना हो। डॉट नेट में भी इसका एक छोटा सा आशियाना, छोटा सा तो नहीं काफ़ी बड़ा आशियाना है इसका, इसमें बहुत बड़ा शेयर है इसका। इसकी बड़ी मेहरबानी है एरे की कि इसकी वजह से हमारे काम बड़े आसान हो जाते हैं डॉट नेट में भी। तो डॉट नेट वालों ने एरे का फंक्शनलिटी हमें दी। अब ये कैसे काम करता है, इसकी डिक्लेरेशन क्या है, इसको हम देख लेते हैं अभी। हर लैंग्वेज में इसको डिक्लेयर करने का सिंटैक्स डिफरेंट होता है। अब जो डॉट नेट में इसका सिंटैक्स है उसकी तरफ हम आएंगे। इसको ए फॉर एज इंटीजर, ये जनाबे वाला इसका सिंटैक्स है एरे डिक्लेयर करने का। इसमें ये जो ए है ये नेम है एरे का, वेरिएबल है। और इसमें जो टोटल बंदे जिस बस में जितने बैठे हैं या जितने इसके वैल्यूज़ हैं वो ये लिखी हुई हैं। और जो इसकी टाइप है वैल्यूज़ की वो इंटीजर टाइप्स हैं। इसकी जो लोअर बाउंड है आपको पता होना चाहिए, अगर आपने पहले भी पढ़ी हुई है लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी आपको पता होना चाहिए, हमेशा जो एरे की लोअर बाउंड होती है वो ज़ीरो होती है और मैक्स बाउंड जो अपर बाउंड है वो इसकी जो लास्ट वैल्यू है वो होती है। तो इसका ये मतलब है कि इसमें जो टोटल वैल्यूज़ होंगी जनाबे वाला वो होंगी 5। किस तरह 5 होंगी, 0 1 2 3 4, ये हमारी वैल्यूज़ होंगी 1 2 3 4 5। ठीक है जी। तो अगर हम इसकी जो लोकेशन या एड्रेस को फाइंड आउट करते हैं तो इस तरीके से 0 1 2 3 4 से इसकी तमाम 5 लोकेशंस होंगी। इन 5 लोकेशंस पे 5 डिफरेंट, अच्छा ये ना समझ बैठना मेरे भाइयों, ये भी बड़ा मसला हो जाता है स्टूडेंट्स के साथ। ये ना समझ बैठना कि ये 0 1 2 3 4 ही पड़ा होगा इसमें, नो बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। ये इसके एड्रेसेस हैं, एड्रेस 0 एड्रेस 1, ऐसे मैं अगर लिखूं तो आपको समझ आ जाए। ये एड्रेसेस हैं, हमने जो एरे डिक्लेयर किया इसमें 4 इसकी अपर बाउंड रखी। तो इसका क्या मतलब है कि इसके हमने 5 सीटें रख ली, जिसमें बस में नहीं रखते, 5 सीटों की बस बना ली जो रोड पे चल रही है। वैसे तो 50 सीटों की होती है, हमारी मर्जी हम छोटी बना लें बस। 5 सीटों की बस बन गई। अब ये 5 सीटों की बस का मतलब ये है कि इसमें 5 सीटें हैं, इंटीजर वैल्यूज़ यहाँ पर 5 ये स्टोर करेगा एरे। अब ये इंटीजर वैल्यूज़ हो सकता है 1003 हो तो 4008 हो, तो कुछ इस तरह की जो भी वैल्यूज़ हो वो हम इसमें स्टोर करवा सकते। ठीक है। अब ये जो बस है हमारी, जो हार्ड डिस्क है
इसके जो एड्रेसेस हैं उस पे जाके स्पार्क हो जाएगी। बस 5 मेमोरी एड्रेसेस हार्ड डिस्क के ऑक्यूपाई कर लेगा ये एरे, और वहाँ पे जाके ये पार्क हो जाएगी। अब जब हमें इसको कॉल करना होगा, इसमें अगर हम एड्रेस नंबर 3 की वैल्यू को कॉल करना चाहते हैं तो हम इसको कॉल कर सकते हैं, इसकी सवारी को नीचे उतार सकते हैं, कहेंगे जो सीट नंबर 3 पे सवारी बैठी हुई है जनाब वो आ जाए नीचे, उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू शनीद करनी है हमने, तो हम बुला सकते हैं। अगर तमाम सवारियों को नीचे उतार के हमने कोई वालेहाना खिताब करना है तो हम तमाम सवारियों को बुला के खिताब कर सकते हैं। 2 को 3 को जितनी सवारियों को बुला के हम खिताब करना चाहें, बात करना चाहें, कर सकते हैं। ये हमारे पे डिपेंड करता है कौन करना चाहे। प्रोग्राम साहब जो हमने लॉजिक उसमें रखी होगी, जो टोटल प्रोग्राम होगा, जो हमारा लॉजिक चल रही होगी, जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसको अचीव करने के लिए उसके मुताबिक हम इसको चला सकते हैं और ये हमारा काम हो सकता है। ठीक है जी, एक तो बात ये होगी। नेक्स्ट बात इसमें थोड़ा सा सिंटैक्स आपको ये भी बता देता हूँ मैं कि इसकी अगर किसी भी एरे की अपर बाउंड और लोअर बाउंड आपने फाइंड आउट करनी हो तो उसका क्या सिंटैक्स होगा। अगर इसी की अपर बाउंड या लोअर बाउंड हमने फाइंड आउट करनी है तो वो उसका सिंटैक्स होगा जनाब कुछ ऐसे। मेरी एक्चुअली सिस्टर आई हुई है और उनके सारे बच्चे हैं, तो बड़ा शोर मचाया हुआ उन्होंने। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें मना किया था कि नहीं शोर करना, लेकिन वो बड़े तेज़ बच्चे हैं सिस्टर के। लोअर बाउंड इज जनाब लोअर बाउंड के लिए सिंटैक्स ये होगा। अब मैं आपको समझा भी देता हूँ, ये पहले मैं अपर बाउंड का लिख लूँ। ये हमारा जनाबे वाला अपर बाउंड के लिए सिंटैक्स हो गया। हम इसी तरीके से हमने पढ़ा था कि कंसोल डॉट राइट लाइन से हम इसको शुरू करेंगे। हमने पहले एरे बताया है इसको कि एरे जो है ये ए नाम का एरे है जिसमें 4 सीटें हैं, उसमें इंटीजर वैल्यूज़ हैं, ये हमने इसको बता दिया। अब इसकी हमने कंसोल एप्लीकेशन के हिसाब से इसको चलाया। कंसोल डॉट राइट लाइन हमने लिखा इसका कि जो हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे ये एज इट इज़ प्रिंट होगा। लोअर बाउंड इज़। अब आगे हमने इसका फंक्शन बताना किसने इसमें राइट लाइन उसी तरीके से जिस तरह सी में हम सी आउट नहीं लिखते उस तरीके से राइट लाइन। ठीक है, राइट लाइन लिखेगा लोअर बाउंड इज़। इसमें जो लिखना है वैल्यू को स्टोर करना है वो ये करना है एंड ए इसका नाम है, गेट लोअर बाउंड इस फंक्शन का नाम है गेट लोअर बाउंड। ये इसकी लाइब्रेरी में से लोड होगा, उसकी लोअर बाउंड को गेट करेगा और टू स्ट्रिंग 1 इसको यहाँ पर स्टोर कर देगा। इसी तरीके से ये है कंसोल डॉट राइट लाइन, इसको लिखो अपर बाउंड इज गेट अपर बाउंड 0 टू स्ट्रिंग दिस। ठीक है,
इसकी जो आउटपुट बनेगी वो ये बनेगी, लोअर बाउंड इज ज़ीरो, और इसी तरीके से अपर बाउंड इज 4। ये इसकी जनाब वाला आउटपुट बनेगी। ठीक है जी। तो और क्या चीज़ें हैं इसमें, ये इसका मेरा जो है हमारा एरेज की बात होगी जनाब, किस तरीके से इनिशियलाइज किए जाते हैं एरेज, होते क्या हैं, सारा कुछ इसका सिंटेक्स क्या होगा इनिशियलाइजेशन का। आई थिंक इट्स इनफ फॉर यू फॉर नाउ। इसको मज़ीद हम डायनामिक एलोकेशन इसकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन होंगे। इसको अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें, इसको अगर आपने अब किया हुआ है तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी एनी टाइम थ्रू एनी सोर्स। आई एम अवेलेबल फॉर यू, ऑल ऑफ यू। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।